हरे कृष्णा। तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और इस कार्तिक के महीने में सभी भक्त लोग बहुत उत्साह के साथ वैष्णव लोग एकत्र होते हैं। कार्तिक का महीना एक उत्सव की तरह मनाते हैं और इसमें प्रतिदिन दामोदराष्टकम गाया जाता है। तो दामोदराष्टकम ये प्रार्थना सत्यव्रत मुनि के द्वारा पद्म पुराण में बताई गई है। ये दामोदराष्टकम स्तोत्र पद्म पुराण में नारद और शौनक आदि के ऋषियों के संवाद में श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा कही गई है। शिल सनातन गोस्वामी पाद ने इसकी टीका में कहा है कि यह स्तोत्र नित्य सिद्ध है। सनातन गोस्वामी कहते हैं यह साधारण स्तोत्र नहीं है। यह स्तोत्र क्या है? वो कहते हैं नित्य सिद्ध है। यह श्री सत्यव्रत मुनि से प्रकट हुआ है और यह दामोदर कृष्ण को आकर्षित करने में समर्थ है। और उन्होंने दामोदराष्टकम के ऊपर बड़ी सुंदर व्याख्या की है। दामोदराष्टक को बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है हरि भक्ति विलास में। और सनातन गोस्वामी कहते हैं श्री हरि भक्ति विलास में ग्रंथ में उन्होंने कहा है, राधिकां प्रतिमां विप्रा पूजयेत कार्तिके तु यः तस्य तुष्यति तत्प्रीत्ये श्रीमान दामोदरो हरिः। दामोदराष्टकं नाम स्तोत्रम दामोदरार्चनम नित्यम दामोदराकर्षि पठेत सत्यव्रतोदितम। ये श्री हरि भक्ति विलास के 16वें अध्याय का 197 और 198 श्लोक है। और इसमें बताया गया है कि जो लोग कार्तिक महीने में श्री राधिका की प्रीति के लिए उनका पूजा अर्चन करेंगे, श्री दामोदर उनके प्रति प्रसन्न होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो अचिंत्य है, जो अनंत है, जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वयं भगवान है, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र माता यशोदा के दाम बंधन को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार उनके विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का संपूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं। दाम मतलब रस्सी। दाम बंधन स्वीकार करते हैं मतलब रस्सी का बंधन स्वीकार करते हैं यशोदा मैया का। और इस लीला के माध्यम से जगत में अपनी भक्ताधीनता का परम परिचय प्रदान करते हैं। भक्ताधीनता मतलब कि भगवान भक्त के अधीन है, ये है भक्ताधीनता। तो उसका परम परिचय प्रदान करते हैं। ये परम मनोहर श्री दाम बंधन लीला या दामोदर लीला कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन प्रकट करते हैं। भगवान कब बंधे, कब हुई ये घटना? कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन। परम धन्य कार्तिक मास
इसी कारण से दामो दाम बंधन लीला या दामोदर लीला, इसी कारण से ये दामोदर नाम से प्रसिद्ध है। कार्तिक मास का नाम भी दामोदर मास नाम है। कृष्ण का नाम भी दामोदर, भगवान लीला से उनका नाम दामोदर पड़ा। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी, श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी कार्तिक व्रत पालन करने के प्रसंग में, कार्तिक के महीने में प्रतिदिन श्री राधा दामोदर, श्री यशोदा दामोदर के पूजा अर्चना और श्री दामोदराष्टक नामक स्तोत्र पाठ करने का निर्देश दिया है। तो इसलिए हम लोग ये दामोदर अष्टकम प्रतिदिन पढ़ते हैं। सारे गौड़ीय वैष्णव भक्त कार्तिक के महीने में दामोदर व्रत पालन के समय सब लोग सम्मिलित होकर एक स्वर से दामोदराष्टक का गान करते हैं, इसके कीर्तन में प्रवृत्त होते हैं। सनातन गोस्वामी पाद ने दिग्दर्शनी नामक संस्कृत टीका में दामोदराष्टकम का की व्याख्या की, लेकिन वो मूल संस्कृत में उसके श्लोक दिए गए हैं। तो दामोदराष्टक की दिग्दर्शनी टीका में जो गोस्वामी पाद ने दामोदराष्टकम के विषय में बताया है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या इसकी व्याख्या दी है। दामोदराष्टकम साधारण स्तोत्र नहीं है, जैसा कि सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि ये नित्य सिद्ध स्तोत्र है, साधारण इसको स्तोत्र नहीं समझना चाहिए। कार्तिक व्रत का पालन वैष्णवों के लिए एक प्रधान कर्तव्य है, और हरि भक्ति विलास में भी इस प्रकार से बताया गया है। हम्म, एक महीने ये व्रत का पालन करने का निर्देश दिया गया है। हाँ, और प्रतिदिन ये नियम सेवा, प्रतिदिन इस प्रकार से दामोदर भगवान का अर्चन करना, प्रतिदिन दामोदर अष्ट का पाठ करना, कार्तिक के महीने में प्रयास करना चाहिए कि बासा अन्न ना खाएं, दूसरे की शैया, तेल, मधु, कांसे के बर्तन का व्यवहार। प्रसाद सेवा के अंत में वैष्णव के संग में श्रीमद् भागवत आदि का श्रवण करना, पठन पाठन करना, हरि नाम का कीर्तन करना, स्मरण करना, ये, ये सारे कार्य करने चाहिए। हम्म, एकादशी के लिए के दिन यदि संभव हो तो बिना जल के उपवास करना, हम्म, कृष्ण कथा करना। कुछ भक्त लोग रात्रि जागरण करते हैं कार्तिक की एकादशी में। इस तरह से ये कार्तिक के व्रत का विधान है। तो श्री दामोदर की प्रीति के लिए सत्यव्रत मुनि ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, इस वाक्य को संयोजित कर राधा दामोदर की पूजा करना ही श्री दामोदर व्रत का एकमात्र कर्तव्य बतलाया है। तो कुछ भक्त लोग दामोदर दामोदराष्टक का पाठ चतुर्मास्य में भी प्रतिदिन करते हैं। हालांकि मुख्यतः कार्तिक महीने के दौरान ही इसका पाठ करने के
का महत्व विशेष तौर पे बताया गया है। हम्म, तो अगले प्रवचन में हम इस दामोदराष्टकम के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री श्री दामोदराष्टकम की जय। शिल प्रपाद की जय। श्री कार्तिक मास की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।